It's been raining in Delhi from past 2 days. And to be very honest, I love riding motorcycles in Delhi. And you need a good motorcycle for these rains. और इन सर्दी की बारिशों को मैंने तो जस्टिफाई कर दिया है because I am riding the Suzuki V-Strom 800 DE launched early 2024 और मैं इस मोटरसाइकिल को पिछले 3-4 दिनों से चला रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगा that how this motorcycle looks, इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, वो फीचर्स कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, परफॉर्मेंस के मामले में मोटरसाइकिल कैसी है, एंड एट लास्ट दिस मोटरसाइकिल जस्टिफाइज इट्स hefty price tag or not. So without any further ado, let's start our video. So first things first, हम शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के लुक से. In terms of design, you can have a look how bulky, how big this motorcycle looks like. ये मोटरसाइकिल एक प्रॉपर हैवी ऑफ रोडर की तरह दिखती है. यहाँ पे मैं अगर डिजाइन क्यूज की तरह बात कर लूँ, पहली चीज तो ये है यू गेट दिस प्रीडेटर लाइक हेडलैम्प जो बहुत ज्यादा कूल लगता है. यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, एक छोटी सी DRL मिलती है, साइड्स में आपको LED साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं. व्हील्स की बात कर लूँ, यू गेट स्पोक्ड रिम्स हियर. फ्रंट में आपको 21 इंच का व्हील मिलता है, रियर में आपको एक 17 इंच का व्हील मिलता है. यहाँ पे आपको एक सिंगल कैन एग्जॉस्ट मिलता है. दिस लुक्स रियली गुड. फ्यूल टैंक की बात कर लूँ, इधर आपको एक 20 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जिधर आपको 3 लीटर्स की रिजर्व कैपेसिटी मिलती है. आई एम पर्सनली इन लव विद दिस येलो कलर शेड. दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. और ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये जो इसके बॉडी पैनल्स है उसी का कलर है. सो इस कलर को कुछ नहीं होगा, इट वोंट फेड अवे. यू गेट सम V-Strom ब्रांडिंग हेयर. एक सिंगल पीस सीट मिलती है विच इज वाइड इनफ फॉर 2 पैसेंजर्स. बट अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो पीछे पैसेंजर है उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा बिकॉज उसके लिए स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है. यहाँ पे एक अच्छा सा आपको स्पेस मिलता है, आप अपना टॉप बॉक्स रख सकते हैं और आफ्टर मार्केट एसेसरीज ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें पैनियर्स ऐड कर सकते हैं. यू गेट डुअल पर्पस टायर्स हेयर. लेफ्ट में आपको सारी गार्ड मिलता है विच इज compulsion as per Indian safety mandates, but you can get this removed. Obviously इस पे सारी गार्ड की ज़रूरत नहीं है. इधर आपको LED साइड ब्लिंकर्स मिल जाते हैं. Moving on towards the switch gear and instrument cluster area. First of all, I am in love with this instrument cluster. बहुत ही क्लीन लगता है, काफ़ी साफ लगता है. Just before this motorcycle, I was riding the Katana and the biggest issue was इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्लटर्ड थी उसके अंदर. इसके अंदर यू गेट एवरीथिंग इन अ वेरी क्लियर फॉर्मेट. इसमें आपको डे और नाइट मोड्स मिलते हैं एंड आई लव दैट ट्रांजिशन कि जब नाइट मोड भी होता है तब भी बहुत इजी रीड आउट्स हैं. इवन टॉप सन भी होगा, आप इजीली रीड कर सकते हैं. ब्राइटनेस बहुत अच्छी है. यहाँ पे आपको स्विचेस मिलते हैं, आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स, ABS को यहाँ पे इस बटन के थ्रू ही स्विच कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ फीचर. So overall, I really like how the Suzuki V-Strom 800 DE has been made. It looks very bulky, looks very cool. Weight की बात कर लें, 232 kgs weight है इस मोटरसाइकिल का, which is little more compared to its rivals, but you won't feel that much weight once you start riding this motorcycle. Other than that, इधर आपको 95 octane पेट्रोल रिकमेंड किया जाता है जो आपको इसमें डलवाना चाहिए. So overall, I really like this bike. How this motorcycle looks very bulky, comes loaded with good amount of features, and the good part is whatever features you get in this motorcycle, वो बहुत अच्छे से, बहुत seamlessly काम करते हैं. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिजाइन, लुक्स और फीचर्स की. अब हम मूव करते हैं अपने इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ. So before we talk about how this motorcycle performs, हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के इंजन की. Suzuki V-Strom 800 DE पार लेती है एक 776 सीसी के 2 सिलेंडर पैरेलल ट्विन इंजन से, जो कि 83 bhp का पार बनाता है और 78 Nm का टॉर्क बनाता है. इधर आपको एक 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है. यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की, सो आई वांट टू से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस मोटरसाइकिल इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट बिकॉज यहाँ पे आपको इनिशियल एंड से टॉप एंड तक अच्छा खासा पावर मिलता है. किसी भी रेव रेंज, RPM रेंज में ये मोटरसाइकिल आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगी. यू गेट गुड अमाउंट ऑफ जूस, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क whenever you ride this motorcycle. You just need to accelerate this motorcycle and you can see that power. And the good part is
इस मोटरसाइकिल की जो इंजन का पावर है वो काफ़ी लीनियर है, बहुत लीनियर वे में बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एंड इट फील्स वेरी स्मूथ, वेरी एफर्टलेस मोटरसाइकिल। इधर आपको 3 पावर मोड्स मिलते हैं, ए, बी और सी। ए बीइंग द मोस्ट पावरफुल मोड, बी में पावर थोड़ी कम हो जाती है, सी मोड ऐसी कंडीशंस के लिए क्योंकि इस टाइम पे आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा स्मूदन आउट हो जाता है, तो आपको एग्जैक्ट सर्ज ऑफ पावर नहीं मिलती। ए मोड यू कैन यूज इफ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन हाईवे। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसके गियरिंग, सो द गियर हैज़ बीन डिवाइडेड इन अ वेरी गुड वे। आप बहुत सीमलेसली सॉफ्टली इसे शिफ्ट कर सकते हैं। गुड पार्ट इज इधर आपको एक बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, तो आपको इसका क्लच लीवर यूज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लच लीवर इसका इतना हार्ड नहीं है, बट अगर आप जैम पैक ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे देन यू कैन फील सम पेन इन योर फिंगर्स। अदर देन दैट ट्रिपल डिजिट स्पीड पे इस मोटरसाइकिल को चलाना बहुत इजी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पहुंच जाएंगे, बट यू कैन फील सम वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द फुट पेग्स एंड सीट as soon as you cross the 120 kmph mark. Other than that, this motorcycle overall feels very smooth, engine feels very punchy, and the good part is whenever you ride this motorcycle एक अलग लेवल की रिलायबिलिटी मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके राइडिंग पोस्चर की, तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊंचा है, बट स्टिल आई एम मैनेज टू कीप माई फीट डाउन, एंड आपको जो इसका वेट और इसकी हाइट है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी वंस यू स्टार्ट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, यू कैन लुक हाउ कंफर्टेबल आई कैन राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन हाईवे और इन सिटी। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि राजा की गद्दी पे बैठे जब आप इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। ब्रेक्स की बात कर लूँ, ब्रेक्स का जो ABS कैलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से है, ऑन टाइम ABS किक इन करता है, और अंडर हार्ड ब्रेकिंग भी यू फील वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मोटरसाइकिल को ये ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से रोकते हैं और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे अगर मैं इसके व्हील्स की बात कर लूँ, एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है इसके जो व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, दीज आर ट्यूब्ड व्हील्स। तो जब भी आपका पंचर होगा यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू गेट इट रिप्लेस्ड। व्हाट आई फील लाइक इफ यू आर पेइंग दिस मच प्राइस टैग यू शुड गेट ट्यूबलेस टायर्स। मोर देन दैट अगर मैं बात करूं इस मोटरसाइकिल के टायर्स की, सो यू गेट यहाँ पे डनलोप के डुअल पर्पस टायर्स। बिकॉज ऑफ हेवी रेन आई वॉज नॉट एबल टू डू हार्डकोर ऑफ रोडिंग कॉज हर जगह कीचड़ था, फिर भी मैंने ट्राई किया। बट द थिंग इज दिस मोटरसाइकिल इज अ गुड हाईवे बाइक rather than being more dominant on the off-road tracks। अगर आप इसे हाईवे पे क्रूजिंग पर्पस के लिए लेंगे it'll do the job, and ऑफ रोडिंग भी अच्छी खासी करती है, बट मुझे लगता है कि इसका जो सस्पेंशन है that has been tuned on a very softer side। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है। गुड पार्ट इज यू कैन एडजस्ट दी सस्पेंशन, बट अभी जो इसका स्टॉक ट्यूनिंग सस्पेंशन की है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे है, तो उसे आपको अपने हिसाब से स्टिफ करना पड़ेगा। इसकी जो फ्रंट में विंडशील्ड है थोड़ा बहुत एयर को डिफ्लेक्ट कर देती है, एंड दिस इज एन एडजस्टेबल यूनिट। बट द ओनली थिंग इज कि इधर नट्स एंड बोल्ट्स लगे हैं तो आपको स्क्रू ड्राइवर से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आप मैनुअली या ऑटोमेटिकली इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अदर देन दैट आई रियली लाइक हाउ दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स, हाउ दिस मोटरसाइकिल हैंडल्स, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द कॉर्नर्स। द ओनली सैड पार्ट इज आपको इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ साइड पे करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर गोइंग हार्ड ऑन अ कॉर्नर देन यू कैन फील दैट softness on your rear wheel. Other than that, this motorcycle, if you want to ride it, this is a piece of art, especially engine. The Suzuki chaps know how to make an engine, and this is one of them. And I am absolutely blown with this engine. I had ball of time. Never felt like it's a parallel to an engine. It was that powerful, and the way it makes you comfortable on roads or इन सिटी, दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। सुजुकी वी-स्टॉर्म 800DE का इंडियन मार्केट में प्राइस है 10.30 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, लगभग 12-13 लाख रुपए के अराउंड पड़ेगी आपको इंडिया में ये मोटरसाइकिल ऑन रोड जो इसकी कॉस्ट है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, do you really want to buy this motorcycle or not? So I have a very simple proposition for you. If you really love riding for long distance, if you love touring and you are also enthusiastic of going off road, so you can definitely consider this bike. I think that this motorcycle is slightly expensive, but
This motorcycle is a sweet deal because you get a very reliable engine by Suzuki. यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलता है, सॉफ्टर साइड पे है, बट द गुड पार्ट इज आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कंप्रेशन, रीबाउंड और डैम्पिंग आप सब कुछ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। इंजन वाइब्रेशंस पोस्ट 120 kmph है, बट वो भी इतनी ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं है। बट सैडली सुपर सुजुकी जिन एक्सक्लूसिव डीलरशिप से ये मोटरसाइकिल बेची जाती है वो अभी इंडिया में बहुत कम है, तो आपको डीलर्स कम मिलेंगे, आपको प्राइम लोकेशंस पे ही मिलेंगे और साथ ही साथ आपको इसकी सर्विस के लिए भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप मेन सिटीज़ में नहीं रहते हैं। अगर वहाँ पे वो चीज़ खुल जाएगी तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा नेटवर्क हो जाएगा और आने वाले साल में सुजुकी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स सुपर सुजुकी डीलरशिप नेटवर्क। बट यू कैन टेल योर व्यूज अबाउट द सुजुकी V-Strom 800DE इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।